हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। मैटर का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, और हमारे सराउंडिंग आसपास, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं, जो भी पदार्थ हैं वो हमारे आसपास कैसे कैसे हैं, क्या क्या पदार्थ हैं, उन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर या फिर इस क्लास के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो सारी चीजें हमारे पास में इस चैप्टर को लिखी हो गई हैं कि भाई हम क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, और मोस्टली इस चैप्टर के अंदर और इसके अलावा क्या पढ़ने को हमें मिलेगा। तो मोस्टली सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, बाकी जिनको आना होगा वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे। देन उसके बाद में हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे अच्छे से, मतलब कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, क्लास कंटिन्यू है हमारी। सबसे पहले जान लेते हैं पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक पहले बात करते हैं, पदार्थ क्या होता है या फिर जो मैटर होता है वो क्या होता है। तो इसमें देखिए जो मैटर है, मीनिंग जान लेते हैं, इसका जो सेंस है, इसका जो बात कही गई है, ये चीज है क्या। हमारे आसपास अभी जहां आप बैठे हो ना, वहां पे या मैं जहां बैठा हूं, तो मुझे जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, या किसी भी शेप में हो, कोई शेप नहीं है मैटर की, हर टाइप की शेप का हो सकता है, किसी भी टाइप का मैटर हो सकता है। जैसे आपके आसपास है, आपके हाथ में सॉलिड चीजें, ठीक है, मोबाइल, ठीक है, पेन, पेंसिल, पेपर। इसके साथ ही आपके पास में और भी बहुत सी चीजें आसपास हैं। जिस जगह पे आप चेयर पे, टेबल पे, ठीक है, नीचे फर्श पे या दरी वगैरह पे, या फिर कहीं पे घूमते हुए, कहीं पे भी हो सकते हो। तो जो चीजें आपको नजर आ रही हैं वो सारी की सारी क्या है, पदार्थ है। हमारी पूरी बॉडी किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। हमने जब ये पढ़ा है, जैसे कई चीजों में पढ़ते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 चीजों से मिलकर बना है। तो मुझे वो 5 चीजें पता है, कौन कौन सी 5 चीजों से हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल, कि भाई ये 5 जो चीजें हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है। फिर उनके ऊपर मैं आपको बताऊंगा क्या चीजें और क्या नहीं है वो 5 चीजें। तो अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, जितना भी सब कुछ है, चाहे वो हमारे पास सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या कोई और गैसियस फॉर्म में हो सकता है, वो सारा का सारा हमारे पास में क्या है, पदार्थ ही है। तो उन्हीं चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पदार्थ आपस में बनते कैसे हैं, एक ही पदार्थ है या अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, पदार्थ है तो क्या है, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। एक बच्चा बोल रहा है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बोन, पता नहीं क्या क्या वर्ड तो ये यूज कर रहा है। भाई कहा गया है प्रकृति के 5 चीजों से मिलकर हमारा शरीर बना है। ध्यान दो, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, दिमाग पे जोर लगाओ कि किन 5 चीजों से मिलकर हमारा शरीर बना है। फिर आगे हम बात करेंगे कि जैसे एक बच्चे ने कहा, अरे गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कर रहा है क्या यार जया। मैं देखा कितना बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज लिखी है, तो इसने लिखा हुआ है सर इन 5 चीजों से शरीर मिलके बना है। बेटा पार्टिकल भी नहीं बात कर रहा मैं, दक्ष बोल रहा है कि सर पार्टिकल्स। ध्यान दो कि आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि हमारा शरीर किन किन चीजों से, 5 चीजों से मिलके बना है, 5 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। वो 5 पार्टिकल आपने संस्कृत में भी सुने होंगे, हिंदी में भी सुने होंगे कि 5 तत्वों से मिलके बना है हमारा शरीर। वो तो सारी चीजें हम जानेंगे, पार्टिकल्स, एलिमेंट्स, ठीक है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। पर अब भी हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 चीजों से मिलके बना हुआ है, और वो 5 चीजें क्या है। और अभी जो मैं बोलूंगा ना, तो बिल्कुल देख क्या क्या बिल्कुल ऊट पटांग जवाब दे रहे हो, जो जैसे फेंक दो, पर कोई नहीं, फेंको, संभालने के लिए मैं बैठा हूं। देखो, पृथ्वी, धरती, अर्थ, फायर, आग, जल, वाटर, ठीक है, 3 तो हो गई, वायु, हवा, एयर,
ठीक है। अरे भाई एक बंदे ने मार दिया। कौन है ये? कंवर, कैलाश कंवर भाई मार गया। और स्काई आकाश, ये 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है। इन 5 तत्वों के लिए कहा गया है भारतीय संस्कृति में, खासकर हिंदू संस्कृति में, कहा गया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। कोई यार आप में से ज्यादा याद कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई जो भी याद कर रहा है बता दे। अरे वाह, अब तो देखो सब पवन का सबसे पहले आएगा, बाकी किसी का आए ना आए रिप्लाई। तो भाई इतनी देर से जब मैं पूछ रहा था कि 5 चीजों से हमारा शरीर मिलके बना है, तो उस टाइम कहाँ गया था बेटा? जो कैलाश है, आप बधाई के पात्र हो कि आपका दिमाग बिल्कुल सही जगह लगा हुआ है, पढ़ाई में ही लगा हुआ है, कुछ नालायकों की तरह नहीं लगा हुआ है। जान के मजा है कि बच्चों को पता है। ठीक है, तो मैटर के बारे में आप बात करते हैं। हमारा शरीर देखो 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से? अर्थ, एयर, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई। ये 5 चीजें हैं जिनसे हमारा शरीर मिलके बना हुआ है। अब ये 5 चीजें हैं ना, इन्हीं के अंदर सारे मैटर्स घुले हुए हैं। आसपास देखो कि जितनी भी चीजें हैं, कोई भी चीज उठा के देखो आप, जितनी भी चीजें हैं, कैसी भी चीज उठा के देखो, उनके अंदर इन चीजों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंश मिलेगा, पार्टिकल मिलेंगे। एग्जाम्पल दो कि जिसके अंदर नहीं है। ओके, नेहा है ये। तो अब देखो जितने भी एटम्स है ना, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है बेटा। इन चीजों को तो मैं इरेज करता हूं सबको, और इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करता हूं। ये सारी जितनी भी चीजें ना कोई जगह कवर करती है, स्पेस कवर करती है। ठीक है, इसलिए इनका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। इनके अंदर कोई ना कोई वजन होता है, इसलिए इनका मास भी होता है। मतलब अर्थ के ऊपर या कहीं पे भी होंगी ये, तो इनके अंदर 2 चीजें जरूरी हैं, मास एंड वॉल्यूम। जिस भी चीज के अंदर मास है उसका वॉल्यूम है, जिसका वॉल्यूम है उसका मास है। 101% कंपल्सरी है कि जिस भी चीज का वॉल्यूम है उसका मास है, जिसका मास है उसका वॉल्यूम है। अगर कोई चीज ऐसी हो जिसका मास और वॉल्यूम नहीं हो, मुझे बता सकता है। जिसका वॉल्यूम हो जिसका मास नहीं हो, वो मुझे बता सकता है। आप मुझे एग्जांपल बताएं कि ऐसा कौन सा चीज है जिसका मास है और वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम है जिसका मास नहीं है। एक बच्ची बोल रही है जया कि सर मुझे 4 का पता था, 5वां भूल गई थी। अरे तो कम से कम 4 ही बताई होती है, नालायक। 4 भी नहीं बताया तुमने। सर लाइव थिंग ऑलवेज मेड अप इन द पार्टिकल्स। बेटा बिल्कुल पार्टिकल से लाइव ही नहीं, नॉन लिविंग भी बनी हुई होती है पार्टिकल से। छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी है बड़ी चीजें। कभी ऐसा नहीं है कोई बड़ी सी चीज एक बड़ी सारे एलिमेंट बन गया, कभी नहीं बना ऐसा। हर चीज कितनी छोटी से छोटी उठा के देख लो, हर चीज किसी ना किसी छोटे से एलिमेंट से बनी है, पार्टिकल से बनी है, पीस से बनी है, टुकड़े से बनी है। ठीक है, और मुझे सारे पता थे। मैंने सोचा कि पार्टिकल, अरे वाह, तू तो भाई सोच सकता है। तो हमने ये चीज जान ली कि भाई मैटर, पार्टिकल या जो भी एलिमेंट वगैरह जो भी बात आएंगी, सारी चीजें इनके अंदर मास और वॉल्यूम होना जरूरी है। दूसरी और भी चीज, स्पेस भी ऑक्यूपाइड करती है। ये स्पेस भी, जगह भी कहीं ना कहीं क्या करती है? ऑक्यूपाइड करती है। अगर ये ऑक्यूपाइड जगह नहीं कवर करेंगी, जैसे आपके अंदर आप पार्टिकल से बने हो, सारे के सारे पार्टिकल्स से बने हुए हो ना, मैं पार्टिकल से नहीं बना हुआ हूं। एग्जाम्पल मान लो एक, आप सारे पार्टिकल से बने, तो कहीं ना कहीं जगह कवर कर रखी हो कि नहीं कर रखी हो? बेटा मैं ही नहीं, हर चीज अर्थ के ऊपर क्या करती है? जगह ऑक्यूपाइड करती है, कवर करती है, घेरती है। तो मे बी आप ये चीज भी जान लो कि पार्टिकल या मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जगह कवर करती हैं, और क्या क्या करती हैं? स्पेस कवर, मतलब जो जगह है, स्पेस है, वो कवर करती हैं। नेक्स्ट आता है मास, होता है उनका सबका, मास कवर करती है। वॉल्यूम होता है। बेटा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ेंगे
तो मैं बता रहा हूं आपको, स्कूल में इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस चैप्टर से ही बहुत से क्वेश्चन आपको आगे भी फर्दर जो नेसेसरी एग्जाम्स होते हैं ना, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहां पे भी पूछे जाएंगे। तो अब भी इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, चीजों को देखते हुए, चीजों को समझते हुए, ठीक है। थोड़ा स्लो पढ़ेंगे क्योंकि हम काफी फास्ट पढ़ रहे थे पहले, अब थोड़ा स्लो पढ़ेंगे। तो ये चीज होगी, चाहे कोई भी चीज हो, कैसी भी चीज हो, हर चीज क्या होगी, अपना कोई ना कोई स्पेस कवर करेगी, उसका मास होगा, उसका वॉल्यूम होगा। हमने एक चैप्टर कवर किया था मैथ का, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है कि एयर में कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पेस कवर कर रहा है, उसका वॉल्यूम होता है। अब वो आडा टेढ़ा गोल मोल जैसा भी होगा वो हिसाब से होगा। वहां पे हमने हर टाइप की बात की थी, जैसे कि बेसिकली कैसे कैसी बात की थी कि लगभग लाइक सिलेंडर के बारे में बात की थी, स्फीयर के बारे में बात की थी, कोन के बारे में बात की थी, क्यूब के बारे में बात की थी, क्यूबॉइड के बारे में बात की थी, ठीक है। अब देखो, चीजें अगर ध्यान से देखी होती ना, अगर आपके पास में बुक होती, तो यहां पे पता चल जाता है कि हमारी बॉडी भी इन एलिमेंट्स 5 चीजों से मिलकर बने हुए। देखो लिखा हुआ है पंच तत्व, यहां पे बुक में भी उनको पंच तत्व लिखा है। देखो पंच तत्व, अर्थ है, सॉरी एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ठीक है। जीवित रहने के लिए ना ये 5 चीजें भी जरूरी है। मान चलो मिट्टी नहीं होगी, एयर नहीं होगी, फायर नहीं होगी, स्काई नहीं होगा, या वाटर नहीं होगा, कोई भी एक चीज हटा दो और फिर उम्मीद करके देखो कि आप जीवित रह सकते हो। कोई भी एक चीज हटा के देखो 5 चीजों में से, और फिर उम्मीद करके देखो कि आप जीवित रह सकते हो। और रह सकते हो तो कितने दिन जीवित रह सकते हो? फटाफट फटाफट जितने भी बच्चे हैं सबके सब जवाब दो कि भाई हाँ सर हम जीवित रह सकते हैं। हमने अर्थ हटा दी और हम जीवित है, हमने पानी हटा दिया हम जीवित है, हमने आग एयर हटा दी, ठीक है, फायर हटा दी, वाटर हटा दिया, हम जीवित हैं। हम इन एलिमेंट्स के विदाउट जीवित नहीं रह सकते। 5 नेसेसरी एलिमेंट्स हैं, अगर ये एलिमेंट्स हैं तो हमारी लाइफ है, अदरवाइज नहीं है। तो शायद मे भी आप लोग एलिमेंट्स के बारे में तो जान चुके हो कि एलिमेंट क्या होते हैं, कि जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, ग्रुप होते हैं। अब देखो वाटर में हम चले तो वाटर के अंदर क्या अकेला पानी अकेला थोड़ी होता है, इसके अंदर कुछ और चीजें मिली हुई होती है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। स्काई में जाए पता नहीं क्या क्या होता है स्काई में, तो हम सोच ही नहीं सकते। एक बोल रही है सर मैं एक दिन तो रह सकती हूँ। बिल्कुल बेटा, किस चीज के बिना रह सकती है एक दिन? बिना पानी के। बॉडी में जितना पानी है सारे पानी को निकाल के बात कर। फायर, अगर हमारी बॉडी गर्म नहीं होगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है, तो हम जीवित नहीं रह सकते। जब तक हमारी बॉडी गर्म है, कभी आप लोगों ने मुर्दा शरीर देखा हो, देखना बिल्कुल ठंडा हो जाता है, बर्फ हो जाता है, अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है, ठीक है। डेड बॉडी आपने कभी देखी हो, डेड हो जाती, मतलब डेड होने के बाद में वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, क्योंकि उसकी पार्टिकल्स मूवमेंट बंद हो जाता है, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती है। तो फायर के बिना भी हम नहीं रह सकते। अर्थ, अर्थ के ऊपर तो हम हैं ही यार, अर्थ के बारे में तो हम क्या कहना, क्या नहीं कहना। एयर, हवा लेने के बिना हम 1 मिनट, मैं 1 मिनट रोक सकता हूँ, आप सोचो कितनी देर रोक सकते हो? कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट रोक लोगे इतनी देर? तो मैं तो 1 मिनट रोक सकता हूँ, वैसे बूढ़ा आदमी, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीजें कही गई हैं, बहुत सी चीजों के बारे में बताया गया है, अलग अलग चीजें, सारी चीजें हम जान लेंगे। पार्टिकल्स को अलग अलग जगहों से उठाया गया है, कोई एक जगह से नहीं उठाया गया, वो आप मुझे देख के बताएंगे। बेटा बिना पानी पिए रह सकते हैं, पर बॉडी में से पानी निकाल के, बिल्कुल बॉडी में पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बॉडी में पानी नहीं रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन बंद। क्योंकि पानी, ब्लड, हमारी बॉडी लगभग 90%, आप लोगों ने सुना होगा सर 70-90% हमारी बॉडी वाटर से बनी है, लिक्विड से बनी है, तो हम नहीं रह सकते। अब मैटर्स को क्लासिफाइड भी किया गया है अलग अलग टाइप से, कुछ केमिकल, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, मतलब इनको केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिजिकल और केमिकल, 2 वर्ड्स का मीनिंग समझ लो क्या होता है। अरे वाह,
क्या बात है, तूने अच्छी बात कही है। तेरी आत्मा तो तू खुद मंडरा रहा है, वैसे ही मंडराती रहेगी। तो देखो अब इसके सबसे पहले बात करते हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, दो टाइप की प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास में। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई और एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी जानते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि जो प्रॉपर्टी हमें नजरों से, मतलब आंखों से नजर आती हैं, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देंगे वो प्रॉपर्टीज, वो केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? शायद ये चीज आपको अच्छे से कवर हो गई होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको फिजिकली नजर आती हैं, बाकायदा आपके सामने हो रही होंगी ये कंडीशंस, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने नजर आ रही होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी आपको कभी नजर नहीं आती। एक एग्जांपल लेता हूं फिजिकल प्रॉपर्टी को। आपने किसी कोयले को जलाया, जी सर अभी नहीं, मेरी क्लास से चल रही है अभी, आप मुझे 4 बजे कॉल कीजिए। तो अब देखिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी का सेंस क्या हुआ कि जैसे आप लोगों ने कभी लकड़ी, कोई वुडन पीस ले लेते हैं, उसको आपने जलाया, वुडन जल रही है लकड़ी। जब लकड़ी जलती है तो उसका क्या बन जाती है, ऐश वगैरह बन जाती है, और दूसरी फायर, हीट। ये हीट और ऐश, राख जो है, दोनों के वापस से लकड़ी बना सकती है। ठीक है, पर इसी वुडन के आप टुकड़े कर दो, छोटे छोटे पीस कर दो, कि भाई इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर दें, वुडन के जो भी पार्ट है आपके पास में, लकड़ी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, वापस से हम उसको स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ठीक है, पेपर है आपके पास में, पेपर के टुकड़े कर दिए, फाड़ दिया पेपर आपने, तो जो पेपर आपने फाड़ा है उस पेपर को आप क्या कर सकते हो, वापस से मर्ज कर सकते हो, मिला सकते हो, वापस से वैसा का वैसा प्राप्त कर सकते हो। वो सारे प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। पर अगर आपने उसको जला दिया तो केमिकल प्रॉपर्टी, उसके अंदर उसके जो स्ट्रक्चर था ना, जो इनिशियल स्ट्रक्चर था जहां से, वो सारा खत्म। तो ये आप लोगों को समझ बैठा होगा कि पेपर को क्या करना, सिर्फ जलाना या लकड़ी वगैरह को जलाना, वो तो आपके पास में केमिकल चेंजेस हो गए कि उसकी भाई जो पहले कुछ और था अब कुछ और बन गया, अब वो वापस वो चीज ले ही नहीं सकते। ठीक है, पर सेम अगर उसी चीज को आप लोग दूसरे व्यवहार में देखोगे, अगर उसको फाड़ देते हो, तोड़ देते हो, मोड़ देते हो, तो वापस वैसा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो अपने इनिशियल जिस रीजन की वजह से वो अलग हुआ है, वो रीजन हटा दो, आपका सही हो जाएगा। देख, इसको डर ही लगता है, कोई नहीं, अभी देखना डरना बंद हो जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें एक और चीज के बारे में कि पानी है हमारे पास में, क्या है, पानी है, वाटर। वाटर को हीट करो तो आपके पास क्या बन जाएगी, स्ट्रीम बन जाएगी, और उसी को ठंडा कर दो तो आइस बन जाएगी। ये जो चेंजेस आए ना, ये फिजिकल चेंजेस हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि हमने एक रीजन अप्लाई किया है इसके ऊपर, हीट और दूसरा कौन सा, कोल्ड। हीट और कोल्ड, दो रीजन अप्लाई किए एक टाइम में। एक रीजन बेसिकली हमने अप्लाई किया है कि भाई उसको हीट किया गया तो उसकी स्ट्रीम बनकर, जो स्ट्रीम बनी है उसको वापस से कोल्ड कर दो, ठंडा कर दो, तो वापस से पानी बन जाएगा। पर एक टाइम में एक ही रीजन अप्लाई किया गया, दोनों एक साथ रीजन अप्लाई नहीं कर सकते। दोनों रीजन अप्लाई करेंगे हम एक साथ तो स्ट्रक्चर में या जो भी कंडीशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो ऐसे कैसे बरकरार रहेंगे। क्लियर? यहां पे वाटर वाले कंडीशन के बारे में बात करें, वाटर के ऊपर भी हमने दूसरी कंडीशन, जब आइस बना रहे हैं उसको ठंडा किया तो आपके पास में आइस बन गई, आइस को जब गर्म किया तो आपके पास वापस से वाटर बन गया। तो ये आपके पास है फिजिकल चेंजेस है, ये सारे के सारे चेंजेस कौन से हैं आपके पास में, फिजिकल चेंजेस है। क्लियर?
अब ये आपको पता चल गया फिजिकल चेंजेस क्या है। केमिकल चेंजेस को भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले केमिकल चेंजेस को भी अच्छे से जान लेते हैं। जैसे आप में से कईयों को कॉफी वगैरह बनानी आती है, चाय कॉफी वगैरह बनानी आती हो किसी को तो मुझे इनवाइट कर लेना, मैं आ जाऊंगा, पीने का काफी अच्छा शौकीन हूँ। वो भी अच्छी बनाते हो तो बाकी ऐसे नहीं दिख फालतू मत लड़ने। गाड़ी का पेट्रोल महंगा चल रहा है आजकल, मिलता ही नहीं है पेट्रोल पंप पे, मास्क लगा के हो जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो कि भाई आपने दूध लिया, ठीक है, मिल्क के अंदर कॉफी डाली, 2 एलिमेंट लिए, दोनों से हमारे को मिल गई कॉफी पीने वाले। क्लियर। अब जो ये कंटेन मिला है ना, अब आपको कोई कहे कि भाई वापस कॉफी अलग निकालो और इसमें से वापस मिल्क अलग निकालो, क्या निकाल सकते हो? है कोई कलाकार इतना? तो ये जो चेंजेस आए थे ना, ये परमानेंट चेंजेस हैं, फिक्स चेंजेस हैं, ये नहीं आप वापस ला सकते हो। ये ना तो मिल्क वापस ला सकते हो आप, ना ही कॉफी वापस ला सकते हो। तो ऐसे वाला चेंजेस आपके पास में कौन सा चेंजेस होता है? ये केमिकल चेंजेस होता है। तो किस किस बच्चे को दोनों चीजें, 2 वर्ड्स का मीनिंग समझ में आया कि फिजिकल क्या होता है और केमिकल क्या होता है? बेटा वो सारी अभी बात करेंगे, क्या क्या आगे सारी चीजें बात करेंगे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, दूसरा प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत सी चीजें कि तो फिर तो आना पड़ेगा। ये कह रही है पागल कि सर मेरी कॉफी बहुत अच्छी बनती है। बिल्कुल, फिर तो कभी आना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो ये सारी चीजें तो हम बाद में बात करेंगे कि भाई इनके ऊपर क्या क्या, किस किस चीज का क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या फिजिकल में भी इन चीजों का फर्क पड़ता है, क्या टेम्परेचर का, हीट का, प्रेशर का, इन चीजों का फर्क पड़ता है। मे बी आप लोगों को ये चीज जरूर समझ में आई होगी हर एक को कि भाई फिजिकल क्या है और केमिकल क्या है। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस हर एक को समझ में आए होंगे। क्लियर बेटा? ये 2 वर्ड आपको समझ में आ गए? नहीं समझ में आ रहे? ओके, प्रीति गुप्ता बोल रही है कि सर समझ नहीं आ रहे। ओके, नहीं ओके बेटा, एक बार वापस से ट्राई कर देख प्रीति, वापस से मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, वापस से समझना कि भाई शांत रह। हमारे पास में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, वो चेंजेस कुछ टाइम की वजह से होते हैं, कुछ वजह से होते हैं। जैसे एक बार वापस बेटा मैं समझा रहा हूं प्रीति, और ध्यान से समझना, कोशिश करना, फिर भी नहीं आया समझने तो मुझे बताना, वापस से हम समझने की कोशिश करेंगे कोई दूसरा मेथड अप्लाई करके। देखो फिजिकल और केमिकल 2 वर्ड्स को मीनिंग समझते हैं। एक तो होता है हमारे पास में फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल का मीनिंग होता है कि ऐसा कोई चेंजेस जो सिर्फ किसी रीजन से चेंज हुआ हो, किसी कारण से चेंज हुआ हो, किसी वजह से चेंज हुआ हो। जैसे आपके पास में पानी है, जल है, ठीक है, वाटर, उसको आपने ठंडा किया तो उसकी बन गई आइस। क्लियर? अब आपने एक रीजन अप्लाई किया इसको कौन सा, ठंडा करने का, ठीक है। जैसे आपने इसको ठंडा करने का रीजन हटाया, जैसे आपने इसके ऊपर ठंडा होने का रीजन हटाया, तो आपकी आइस क्या हो जाएगी, वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम यही चीज आप वापस से दूसरे पे अप्लाई करके देखो कि आपके पास है वही वाटर था और इसको आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, सॉरी हाँ हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो इसकी क्या बन गई, स्ट्रीम बन गई, भाप बन गई। तो ये जो भाप बनी है इसकी, देखो पानी था, पानी को आपने गर्म किया, स्ट्रीम बन गई। और स्ट्रीम से क्या करो, जैसे आप लोगों ने कई बार खाना बनाते हुए देखा होगा मम्मी वगैरह को, या खुद ने कभी खाना बनाया होगा, कोई भगुनी वगैरह होती है उसके ऊपर हम प्लेट रख देते हैं और प्लेट के ऊपर भाप आके पानी आके चिपक जाता है। ऊपर का टेम्परेचर, जो प्लेट का टेम्परेचर क्या है, नीचे के टेम्परेचर से कम है, तो जो भाप आई थी ना वो चिपक गई, स्टीम आई थी, भाप आई थी, वो चिपक गई, और वो क्या हो गया, सारा का सारा कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, मतलब वापस से पानी बन गया। तो शायद फिजिकल चेंजेस आपको समझ में आया होगा कि ये फिजिकल चेंजेस है ना, कुछ रीजंस की वजह से होते हैं, कुछ कारणों की वजह से होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते हैं। जिस कारण से हो रहा है वो कारण हटा दो, जिस वजह से हो रहा है वो वजह हटा दो। जैसे मान लो पानी गर्म कर रहे थे, उसकी भाप बन रही थी, अब पानी को गर्म करना बंद कर दो,
आपकी भाप बनना बंद हो जाएगी, जो भाप बनी हो वापस से पानी बन जाएगा। चाहे एक बड़े से चैम्बर के अंदर, बड़े से रूम के अंदर आपने क्या किया, एक बाल्टी पानी की रखी, उसको पूरे गर्म किया, ठीक है, और पूरे रूम में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, सारे की भाप बनी हुई है, ठीक है। स्ट्रीम रूम देखा होगा आप लोगों ने, मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो उस वाले रूम का टेम्परेचर अचानक से गिरा दिया जाए, टेम्परेचर कम कर दिया जाए, उसका जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर मीटर कम कर दिया जाए, तो आपके पास जितने भी उसमें भाप है ना, सारी सारी पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी भाई, जो फिजिकल चेंजेस है वो रीजन की वजह से होते हैं। जिसको नहीं समझ में आई थी बेटा, अब आ गई होगी फिजिकल चेंजेस। तो अब केमिकल चेंजेस की बात करते हैं। केमिकल चेंजेस एक बार जो आ गया परमानेंट है, फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। जैसे कि आपको अभी मैंने एग्जांपल लिया कि दही है, वो कैसे बनेगा उसका एग्जांपल ले लेते हैं। मिल्क है, मिल्क के अंदर हम जामन डालते हैं घरों में, आपने देखा होगा मोस्टली कि भाई मिल्क के अंदर थोड़ा सा जामन डाला और उसका कर्ड बन जाता है। क्लियर? अब जो कर्ड बना है ना, दही बना है उसका, वो हमारे पास है क्या, कर्ड से हम वापस मिल्क बना सकते हैं? परमानेंट हो गया वो चेंज, फिक्स है। वो चेंजेस जो फिक्स है, परमानेंट हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल लॉक लग चुका है जिनके ऊपर कि भाई अब इनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, वापस परिवर्तन नहीं हो सकता। जो जिस स्थिति से जहां से आए थे ना, वहां से इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। वो चीज हमारे पास में क्या है, फिजिकल चेंजेस है। मे बी अब सबको समझ में आ गए होंगे। एक बच्चा बोल रहा है कि ओके बेटा, बहुत से बच्चों को अब चेक करो, दिखा सबको आ गया फिजिकल और केमिकल। आप लोगों को कोई भी पूछे कि सर फिजिकल चेंजेस क्या होता है बेटा, केमिकल चेंजेस क्या होता है, तो मे बी कौन कौन बता सकता है आप में से? फटाफट फटाफट, मेरे पास अभी 15 बच्चे हैं, फटाफट रिप्लाई कर दो, कौन कौन बता सकता है। और यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि प्रीति बोल रही है आ गया सर, बिल्कुल बेटा आएगा, ट्राई करेंगे हम कोई दूसरे मेथड से। कुछ और बच्चे यस बोल रहा है कि ओके सर, आयुषी भी यस बोल रही है, और दीपक देवानी बोल रहा है कि सर 10वीं की लाइव कब होगी? बेटा 10वीं की लाइव हमारे पास में 6 बजे है। 10वीं की लाइव का जो टाइमिंग है वो 6 बजे है। ओके ओके बेटा, जिसको भी नहीं समझ में आए ना, बोल दिया करो बेझिझक, बेडर, कोई डर नहीं है, डरने की बात ही नहीं है। आप डरने के लिए थोड़ी आए हो, आप सीखने के लिए आए हो, और मैं सिखाने के लिए आया हूं, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला यहाँ पे बुक की अकॉर्डिंग ले लेते हैं, अभी तक तो हमें समझ में आ गया था। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं बता सकता हूं। ओके बेटा, हमारी 10वीं की क्लास, जो बच्चा 10वीं का यहाँ पे हो, दीपक है, दीपक है कि पता नहीं, दीपक देवानी था। 10वीं की क्लास हमारी 6 बजे होती है, और जो 9th की क्लास है 3 बजे है। बेटा अल्टरनेट क्लासेज हैं हमारी, एक दिन साइंस एक दिन मैथ, एक दिन साइंस एक दिन मैथ, वीक में 6 दिन क्लासेज होती हैं। संडे हमारा ऑफ होता है। कोशिश करेंगे संडे को हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने आ जाएं, किसी चीज को लेके, वो एक अलग रीजन होगा टाइम के अकॉर्डिंग। और बाकी हमारी 6 दिन क्लासेज है, अल्टरनेट क्लासेज है। ओके बेटा, ओके अब आगे बढ़ते हैं कि भाई फिजिकल जो नेचर है मैटर्स का, जितने भी पदार्थ है उनका फिजिकल नेचर्स के बारे में बात करते हैं। बेटा एक काम नहीं कर रहे हो आप, कोई भी लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हो कि सर पढ़ा रहे हैं वहां पे, आप सबको समझ में आ रहा है, बाकी बच्चों को आप फायदा नहीं कर रहे हो। देखो एक बात बताओ, जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो बाकी कोई भी, आप भी तो थोड़ी हेल्प कर सकते हो ना बाकी बच्चों की भी। सर भाई वहाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप भी आओ हमारे साथ, आप भी पढ़ सकते हो। बेटा एसएसटी की भी क्लासेज का भी विचार चल रहा है। आज हुई थी आपकी एसएसटी क्लास। जो बच्चा बोल रहा है ना कि दक्ष बोल रहा है कि सर एसएसटी क्लास, बेटा आज एसएसटी क्लास हुई थी 12 बजे, और सर को मैंने बोला है कि सर आप कंटिन्यू ले क्लास, तो सर ने कहा है सर कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू लेने की, बस आप लोगों ने ध्यान नहीं दे रहे हो। बस एसएसटी क्लास हुई थी आज। अब देखो फिजिकल नेचर क्या होता है, अभी बात की हमने फिजिकल के बारे में। तो पदार्थ को जो मैटर है ना, ये मैटर है, इसको 3 अलग अलग स्टेज में बांटा गया है। वैसे तो 5-6 में बांटा गया है, पर हम पहले 3 के बारे में बात करें, क्योंकि अभी हमने 3 के बारे में पढ़ा है। बाकी और भी बात करेंगे किस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। सॉलिड का मतलब होता है जिसके पार्टिकल, जो भी एक वर्ड यूज कर रहे थे ना बार बार कि
सर चीजें पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती है, जिनके पार्टिकल्स जितने पास पास होते हैं ना, जितने पास पास पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे बिल्कुल पास पास, देखो मैं बना रहा हूं एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है, तो ये जितने पास पास होते हैं ना, बिल्कुल पास पास होंगे ये पार्टिकल्स, मतलब इनके अंदर जितना कम गैप होगा वो उतनी क्या होगी, सॉलिड होगी, वो चीज उतनी ही सॉलिड होगी, जितना अच्छे से पार्टिकल्स पकड़े हुए होंगे वो उतनी सॉलिड होगी। गैस, इसके पार्टिकल्स के बीच, इसके पार्टिकल्स में तो क्या होता है कि एक बार जुड़ गए वापस से टूट गए तो फिर टूट गए, वापस से नहीं जुड़ते हैं कभी भी, जैसे पत्थर है, पत्थर टूट गया वापस से नहीं जुड़ता है, पर इनके पार्टिकल्स के बीच में तो एक बार वन टाइम क्या होता है, इंटर बॉन्डिंग फोर्स लगा हुआ था, आपस में बंधने का फोर्स लगा हुआ था, वापस से जुड़ने का फोर्स नहीं लगा हुआ था, फिर तो इनको पूरे को मेल्ट करें वापस से करें हम जोड़े तो जुड़ सकता है, बाकी नहीं जुड़ सकता है, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइट आपस में जुड़े हुए होते हैं, बट अगर फोर्स लग गया किसी वजह से टूट गया तो वो फिर अलग अलग हो गए। अब यहां पे दूसरे टाइप की बात करते हैं, जो लिक्विड वाले पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, इनको हम किसी भी स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं, किसी भी तरीके का बदलाव ला सकते हैं इनमें। सर डाल रही है एक बच्ची, मैसेज डाल रही है कि मैंने 7 जनों को भी, तो यहां पे आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी कि भाई हमारे पास में जो पदार्थ होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। बेटा वापस सही हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए बीच में प्रॉब्लम किया था, वापस से सही हो जाएगा, एक बार वापस चालू कर लो। बिल्कुल बेटा वापस सही हो जाएगा, चल गया चल गया। एक बार चेक करो बेटा वापस से सही आया कि नहीं आया। ओके हो जाएगा, चल गया चल गया। बिल्कुल बेटा थोड़ी देर होता है, क्या है कि अभी प्रॉपर सही नहीं सेटअप हुआ है, हो जाएगा। देखो वाटर के बारे में जाना कि अगर हमारे पास पानी जग में है तो जग की शेप ले लेगा, और अगर पानी हमारे पास में गिलास की, किसी बड़े बर्तन में होद वगैरह में या किसी बड़े टंकी वगैरह में उसकी शेप ले लेगा। तो यहाँ पे अगर हमने इसको क्या किया, पार्टिकल्स में तोड़ दिया, छोटे छोटे गिलास भर के रख दिए, वापस हम इसको मर्ज कर सकते हैं, तो इसके पार्टिकल्स आपस में जोड़ने की प्रॉपर्टी रखते हैं। पर ये चीज आप सॉलिड में देखना, ऐसा नहीं होता है। सॉलिड में आपके पास में बिल्कुल भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपको। सॉलिड मान चलो आपके पास में पत्थर है, तोड़ दिया पत्थर को, वापस से जोड़ के दिखाओ, जोड़ सकते हो? ऐसा नहीं जोड़ सकते। अब दूसरा, पर उसमें ये चीज है कि ना तो जुड़ेंगे ना वो भगेंगे। वाटर के अंदर मिक्स करने की कोशिश करो, मिक्स हो जाएंगे। कोई और चीज उसके अंदर दूसरे टाइप का कोई मटेरियल मिक्स कर रहे हो, मिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस के बारे में। इसके तो पार्टिकल्स की बात ही अलग और होती है। इसके तो पार्टिकल्स कहानी कुछ और कहते हैं। इसके पार्टिकल्स कहते हैं कि जितना इनको फ्रीडम मिलेगा उतना ही फैलते जाएंगे। लाइक जिस रूम में भी आप बैठे हो, एक बच्चा बोल रहा है शिवम की सर पहले मुझे सुनो। ओके बेटा आप अपनी बताओ, पहले आपको सुन लेते हैं। सर आप जो लाइन बोल रहे थे वो दोबारा रिपीट कर दो। ओके बेटा हम लिक्विड से वापस से स्टार्ट कर देंगे। जब तक हम एक बार शिवम की बात भी सुन लेते हैं कि शिवम कुछ बोल रहा है। तोमर बेटा बिल्कुल आप बोल सकते हो कोई भी चीज, मैं देख लेता हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, कमेंट्स भी देख लेता हूँ। देखो लिक्विड के बारे में, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई लिक्विड को आप जैसे किसी बड़ी टंकी में डाल रखी हो तो बड़ी टंकी की शेप में ले लिया, छोटे बर्तन में डाल दो छोटे बर्तन की शेप में ले लिया, बहुत सारे छोटे छोटे बर्तन भर दिए हमने पानी के और वापस से उनको एक साथ मिक्स कर दिया, मिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने स्टोन, कोई पत्थर तोड़ा, पत्थर एक था उसको तोड़ा, वापस उसको जोड़ भी नहीं सकते, उसको फैला भी नहीं सकते। पर हमारे पास में क्या होगा कि जो भी पदार्थ है लिक्विड वाला वो सारा वापस से मिक्स हो जाएगा। चीजें मिक्स हो जाती हैं, आपस में मर्ज हो जाती हैं। लाइक एग्जांपल लेते हैं दूध के अंदर पानी, दूध वाले मिला देते हैं ना,
पता ही नहीं चलता दूध के अंदर पानी मिलाया हुआ है, कितना मिलाया है कितना नहीं मिलाया, जब तक पियेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें ना हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टी कि भाई चीजें मर्ज करने के अपने अंदर क्या ना डिजोल्व करने की प्रॉपर्टी रखता है। ओके, तो मे बी ये चीज आपको समझ में आएगी। अब गैस की राम कहानी अलग है बिल्कुल। गैस क्या कहता है कि मेरे को जितना फ्री छोड़ोगे ना मैं उतना ही हेल्थी जाऊंगा। जिस रूम में आप बैठे उसमें एक अगरबत्ती जलाओ, आपने जलाई एक कोने में, पूरे कमरे में धुआं हो जाएगी और थोड़ी देर बाद में वो पूरे कमरे से भी धुआं बाहर हो जाएगी। जो स्मेल है, या ये कहें कि तो स्मेल बोलो क्योंकि मुझे बुरी लगती है कोई भी चीज की स्मेल, या जो भी आपको परफ्यूम वगैरह सुगंध होती है ना, जिसको आप क्या बोलते हो पता नहीं, मैं तो आजकल वर्ड ही गायब हो गए मेरे तो यहाँ पे हमारे पास में जो उसकी खुशबू है वो सारी की सारी गायब हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे। तो वो स्प्लिट करने की प्रॉपर्टी रखता है कि जितना उसको फ्री छोड़ोगे स्प्लिट हो जाएगी। जैसे गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, जैसे हमने गैस सिलेंडर को गैस को ऑन किया निकल के भगने की कोशिश करते चारों तरफ। ऐसा क्यों? तो आप लोगों को शायद तीनों चीजों में समझ में आया होगा कि तीनों की बातें क्या हैं, क्या स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर, इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ में बैठा होगा आपको कि भाई इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से बॉन्डेड है, किस तरीके से बंधी हुई है। क्लियर? मे बी आपको ये चीज समझ में आ गई भाई इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बंधी हुई है। अब इनके अंदर और भी बहुत सी बातें करनी है हमें, हर एक मैटर को अलग अलग हम बात करेंगे, एक एक मैटर के बारे में बात करेंगे हम कि कौन सा मैटर है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसा कैसी प्रॉपर्टी होती है, सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, कुछ चीजें यहां पे दे रखी हैं। देखो भाई एक बात और आपको काम की बताता हूं कि जो पदार्थ होते हैं ना ये, इनको हम मेजर करने की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे तो एक गिलास भर के दे दिया और कह दिया 1 किलो है, 1 लीटर है, और यूएसए में गए आपको एक टैंकर भरा चाहिए फिर कहा जाए ये एक टैंकर है ना 1 लीटर है। ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड को ना एक सिस्टम से जोड़ा गया है जिसका ऐसा ही नाम है, जिस सिस्टम को ऐसा ही बोला गया है। ठीक है, शॉर्ट में इसका नाम बोला गया है, बड़ा नाम आप ढूंढ के मुझे बताएंगे क्या होता है इसका बड़ा पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है एसआई की, मैं भी भूल गया। एसआई की फुल फॉर्म बताएंगे आप क्या होती है। सब इंस्पेक्टर मत बता देना कोई भी, नहीं तो मारूंगा एक एक को। अब इसकी जैसे वजन के लिए जो मास है ना, मास के लिए जो यूनिट ली गई है वो केजी किलोग्राम ली गई है। इसके अलावा ऐसा यूनिट वॉल्यूम लिया गया है वो मीटर क्यूब में लिया गया है। और 1000 जो हमारे पास में 1 लीटर के अंदर 1 डेका, डेका का मतलब होता है 10, डी का मतलब कितना होता है 10 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास देखो समझाने का तरीका बताता हूं, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, आपके पास में बॉक्स हो 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो, 10 सेंटीमीटर लंबा हो, 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो, वॉल्यूम निकालो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर हो गया। 1000 सेंटीमीटर इस वाले साइज में 1 लीटर आएगा। फिक्स है, कहीं से तुलवा लाना, किसी भी बढ़िया से तुलवा लाना। वैसे कोई बढ़िया हो, कोई व्यापारी व्यक्ति हो यहाँ पे तो बुरा ना माने, हमने उनको कंसिडर कर लिया है यहाँ पे। तो शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से चीजों को डिक्लेरिफाई किया गया है। अब ऐसी वाली कलाकारी आप नहीं लगा सकते कि भाई हम तो इंडिया में इसलिए हम छोटा सा बर्तन में 1 किलो बताएंगे, और यूएसए में चले जाएंगे तो हम बड़े सारे बर्तन को हमें कोई मिलेगा ना, कोई देने वाला होगा वहां पे, बड़े सारे बर्तन को हम कहेंगे ये तो 1 किलो है हमारे इंडिया के हिसाब से। तो सब जगह एक ही सिस्टम अप्लाई किया गया है जहां की ये हो सके कि सब चीजें सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। तो आप लोगों की फालतू की बातें तो शायद चारों तरफ घूम रही है गोल 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 गोल, तो शायद मेरी बातें आपके बीच में नहीं घूम रही है। ठीक है, देख एक बंदे ने बताया एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी बता सकता है ये, अपने सबसे बड़ा कबाड़ी आदमी है ये, बस इसको कबाड़ नहीं पता दुनिया का, नहीं तो क्या कर सकता है आप सब समझ गए होंगे। अब यहां पे देखो
देखो तीन अलग, एक ही चीज के अंदर ना अलग अलग चीजें कंसंट्रेट की गई हैं, वो चीजें भी हम बात करेंगे। अभी कर लेते हैं एक बार, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि ये हट जाए। वापस आ जाओ जल्दी से। ओके और ओके, देखो क्या था हमारे पास है पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं, मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। कई मतलब हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई करेंगे ना मिलियंस टाइम, तब जाके हम वाटर के पार्टिकल्स ऐसे नजर आएंगे जैसे इसके अंदर दिखा रखा है। फिर उसके अंदर ऐड कर दिया जाए वो क्या चीज, सोल्ट पार्टिकल्स। तो देखो इसके अंदर सोल्ट के पार्टिकल्स भी मैग्नीफाई करने पे ही दिखाई देंगे, ऐसे नहीं अंधेरी आंखों, मतलब जो हमारी अंधेरी आंखें होती है ना, अभी जो हम देख रहे हैं वो अंधेरी आंखों से देख रहे हैं, अंदर की चीजें नहीं दिखाई दे रही, हमें बाहर बाहर की चीजें दिखाई दे रही है, अंदर किस तरीके से काम हो रहा है वो नहीं दिखाई देता हमें। उनको हम मैग्नीफाई करेंगे, बड़ा सारा करेंगे, तभी हमें नजर आएंगे। तो शायद आपको ये चीज समझ में आई होगी मैटर के बारे में। आपको कौन कौन सी बातें, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों के बारे में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो पहले भी आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, पर मैंने उस चीज को है ना बहुत ही अच्छे से क्या कर दिया है, समझा दिया है कि भाई क्या क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, गैस क्या होता है। ठीक है, अब इसके अंदर चलते हैं कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। ये बात तो हमने जान ली कि बिल्कुल भाई हमने पार्टिकल्स के बारे में बात कर ली, पर अब जो आगे बात करेंगे वो ये बात करने की कोशिश करेंगे पार्टिकल होते कितने छोटे हैं। ओके, तो ये कुछ बच्चों को यार ज्यादा ही आजकल रोना वोना लगा हुआ है कंटिन्यू, लग रहा है स्कूलें वगैरह स्टार्ट कर देनी चाहिए। गर्मियों में घर पे बोर हो गए वो सारे के सारे, गवर्नमेंट से बात की जाए, किसी न किसी बड़े आदमी से बात करनी पड़ेगी जिससे कहा जाए कि भाई अब स्कूलें चालू हो गए, बच्चे घर में बोर हो गए, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोरोना है तो खुद कोरोना है। एक बच्चा लिख रहा है खतरनाक वाली लैंग्वेज, भाई इतनी खतरनाक मत लिख यार, नहीं तो गूगल तेरे को ब्लॉक कर देगा, मेरे को ब्लॉक कर देगा। ये निक्कू जाट है। एक बच्चा बोल रहा है 1 जुलाई से। बेटा जया लग रहा है तेरी क्लास तो मुझे ना अभी स्टार्ट करनी चाहिए, मैम से बात करनी चाहिए। मैम कुछ बच्चों की क्लास तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, बस ये बच्चे हो गए हैं दुखी करते हैं। अब आगे बात करते हैं चीजों के बारे में, और भी बहुत सी चीजें क्या क्या हम बात कर सकते हैं, देखेंगे सारी चीजें, जानेंगे पहचानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखो, ये तो कुछ हमने बात कर ही ली, पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। इस चीज को जानने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप लोगों ने कपड़ों में नील देते हुए देखा होगा सबने, मतलब कपड़ों में कलर करते हुए देखा होगा, जो देते हैं ना व्हाइट कपड़ों में नील देते हैं, सुना होगा ना। किस किस ने सुना है कि भाई कपड़ों में नील देने से कपड़ों में चमक आ जाती है। उजाला सुप्रीम करके एक ऐड भी आता है, कि भाई कपड़ों में नील दोगे कपड़ों चमक उठेंगे। जल्दी से बताओ कौन किस किस ने सुना है कि भाई कपड़ों में नील देने से कपड़े चमक उठते हैं। इसके बारे में किस किस को पता है कि नील जैसा कोई एलिमेंट होता है, नीले कलर का एलिमेंट होता है, व्हाइट कपड़ों में देने पे उनमें चमक आ जाती है, बर्क ऐसे खतरनाक वाली। चलो नहीं सुना किसी ने भी, हम ही देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे हमने इस एग्जाम्पल को कुछ और, यहां पे हमने आयोडीन डाला है, ठीक है, मैं आयोडीन का एग्जाम्पल लेता हूं, देख लेना इसमें आयोडीन भी लिया है क्या कुछ और लिया है। ठीक है, इसने क्या लिया है देखते हैं कि स्मॉल पार्टिकल ऑफ द एवरी ड्यूलिटी इन द कलर बिकम इन द लाइट ड्यूलिटी। ओके, जैसे मान चलो आप लोगों ने एक लाल दवा का नाम सुना होगा, ठीक है, तो बेसिकली बता रहा हूँ लाल दवा जो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, देख लेना, और बाकी किस नाम से जानी जाती है देख के बताना, किस नाम से जानी जाती है किस नाम से नहीं जानी जाती है। और एक कलरफुल एलिमेंट है, या फिर आप नील ले लो। हमने यहाँ पे इस वाले पानी के अंदर, ये ग्लास पानी का था, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये ग्लास ये पानी का था, इसके अंदर कुछ बूंदे डाली, ठीक है,
अब उन बूंदों में से इस पानी को मैंने हाफ कर लिया, कुछ पानी निकाल लिया। जैसे देखो इसके अंदर बताया गया है कि 10 ml पानी, ठीक है, अगले दोबारा से डाला गया, फिर 10 इसका 10 ml पानी इसमें डाला गया, फिर इसका 10 ml पानी इसमें डाला गया। तो पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती जाती है, पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती जाती है। जो नीले कलर का पार्टिकल वो पहले बहुत गहरे थे, डार्क थे, जैसे इसको मैं नीला कलर मान लो, नील मान लो, जो कपड़ों में देने की होती है, पहले उसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी, फिर उतने पानी में उसमें से कुछ ग्राम या कुछ थोड़ा सा पानी लेके मान चलो आपके पास एक बड़ा गिलास पानी का है, उसमें से आधा गिलास आपने खाली कर दिया और आधा गिलास वापस से पानी से भर दिया आपने, फिर उसको आधा खाली कर दिया, फिर वापस से आधा भर दिया, फिर आधा खाली कर दिया, फिर वापस से आधा भर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक टाइम हमें नजर आने लग जाएंगे कुछ हल्के हल्के पार्टिकल्स नजर आने लग जाएंगे। पहले तो बहुत ज्यादा डार्क थे और अब बहुत हल्के हल्के नजर आने लग गए पार्टिकल्स, बहुत ही ज्यादा हल्के हल्के पार्टिकल्स नजर आने लग गए। तो वो सारी चीजें है ना, हमारे पास में क्या है, पार्टिकल्स की प्रेजेंस है। जो जान सकते हैं उनसे कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, वहां पे पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लियर नजर आएंगे। देख भाई निक्कू यार मत कर ऐसा, तेरे को ब्लॉक मार देगा। आजकल मैंने क्या कर रखा है, थोड़ा सा इसमें डाल रखे हैं मॉडरेट, ब्लॉक हो जाएगा, फिर बाद में कहेगा कि सर ये क्या हुआ, मुझे अनब्लॉक करो, कि बहुत से बच्चे ब्लॉक हुए पड़े हैं, पूछ सकता है तुम्हारे पवन दादा से। अब ये तो हमने किसके बारे में बात कर ली कि किस तरीके से पदार्थ कितने छोटे होते हैं, ये बात कर ली हमने पदार्थ के बारे में, कितने लाइट होते हैं, कितने हल्के होते हैं, कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये टॉपिक था हमारे पास। तो शायद सब जान गए होंगे। पोटेशियम का इसने एग्जांपल लिया था, पोटेशियम परमंगनेट, जिसको मैंने लाल दवाई का नाम लिया था, ठीक है, ये वाला पोटेशियम परमंगनेट, जिसको लाल दवा, रेड कुछ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, और पता नहीं आप लोग बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ऐसे डिटोल वगैरह का एग्जांपल ले सकते हो। डिटोल जैसे एक गिलास है, उसके अंदर एक ढक्कन डिटोल डाली, अब उसका इफेक्ट हमें कम करना है, बहुत ज्यादा, फिर भी वो डेंसर है काफी ज्यादा, उसका इफेक्ट हमें कम करना है, तो उसको बाल्टी में, एक गिलास पानी को बाल्टी में डाल देंगे, तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे घरों में पोछा वगैरह लगाने के लिए हम काम में लेते हैं, एक छोटा सा हल्का सा ढक्कन या कुछ ड्रॉप्स एक बाल्टी के अंदर डाली जाती है, उसके अंदर पूरी प्रेजेंस हो जाती है, फिर पूरे घर में उसकी महक हो जाती है, ठीक है। तो शायद आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, क्या चीज मैं समझा रहा हूं, कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। यहां तक किस किस को समझ में आया है, ये टॉपिक किस किस को यहां तक समझ में आ गया। इससे आगे तभी हम आगे बढ़ेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स की, उसके बारे में पढ़ने के लिए पहले इससे पहले वाला जानने की कोशिश करेंगे, कि इससे ऊपर वाला आप लोगों के सबके क्लियर हो गया है क्या, कि भाई मैटर क्या होता है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैटर कितने छोटे होते हैं, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। ये 5-7 टॉपिक कवर किए हैं हमने, कि किस किस के कवर हो गए ये 5-7 टॉपिक। और जिस जिसके कवर हो गए ना, तो चैट बॉक्स में ना लिख के कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हमारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। आप हमसे टेस्ट वगैरह कभी भी ले लेना, हम बताने के लिए तैयार हैं। फिर हम ऐसे ओरली कभी टेस्ट लेंगे, मतलब आप लोग चैट बॉक्स में धड़ाधड़ आंसर लिखोगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्यूज बना के लाऊंगा, फिर उसके धड़ाधड़ आंसर चलेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। और तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं बेसिकली, और नेक्स्ट क्लास में जो हमारी ट्यूसडे को होगी, इससे अगले वाला टॉपिक लेंगे, जिसके अंदर टोटल बात करेंगे फिजिकल, केमिकल और लिक्विड, जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, विशेषताएं आ गई, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे पास में इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। एक बच्चा पूछ रहा है सर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स में भी क्या डिफरेंस, बेटा मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स या आर्टिकल्स तो कुछ होता नहीं है, पार्टिकल्स जरूर बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस होता है, ओके।
तो बेटा मॉलिक्यूल्स तो क्या होता है, चीजों के ग्रुप से बने हुए होते हैं, उनके बारे में हम हमारा आगे एक चैप्टर है जिसके अंदर मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स के ऊपर बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो वहीं पे हम जान लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो मे बी आपका ये टॉपिक वहीं पे हम ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए, अभी ना करें, हम उसको छेड़ेंगे नहीं है इस टॉपिक को। है हमारे आगे एक चैप्टर है मॉलिक्यूल्स और इसके ऊपर लेके पार्टिकल्स को ऊपर लेके पूरा एक चैप्टर है, तो दैट्स वहां पे बात करेंगे। अभी जिस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं उन्हीं को जाने हम। जो आज हमने किया है, सबसे पहले मैटर के बारे में बात की थी कि मैटर क्या है, फिर उसके बाद में हमने बात की थी कि मैटर के बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आया था वो था फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर आया था हमारे पास में सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, और फिर आया है हमारे पास में पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। ऐसे 5-6 टॉपिक आए हैं हमारे पास में जिनके ऊपर हमें बात की है आज की क्लास। तो मे भी आज की क्लास सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से, सबके टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आप सब लोग लाइक तो मोस्टली सबने कर रखा है, और हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं भी किया हो। जिसने नहीं किया होगा, क्लास पसंद आई है तो जरूर से लाइक करें आप सब लोग, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो सके। क्योंकि देखो लाइक वगैरह देखेंगे तभी बाकी बच्चे भी जुड़ेंगे। और सबसे बड़ा, आप खुद की ना हेल्प करके मेरी हेल्प करते हैं। जो मैं काम बच्चों तक पहुंचाने का कर रहा हूँ, जैसे आप तक पहुंचा रहा हूँ, वैसे इतनी मेरी हेल्प करते हैं कि आप मोस्टली बच्चों तक इस चीज को पहुंचाने की कोशिश करें कि सर हमें पढ़ा रहे हैं, पूरे शिद्दत से पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी देखा भी होगा आप लोगों ने, मैं हर बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, हर एक बच्चे की हर एक प्रॉब्लम। जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं उसमें टॉपिक, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हर बच्चे की टॉपिक क्लियर ना हो जाए। एज ए लाइक क्लास की तरह हम बात करेंगे। अगर किसी बच्चे को फिर भी एक बार में 2 बार में समझाने से नहीं होगा, तो उस बच्चे से मैं इंडिविजुअली इंटरेक्ट करके जुड़ के किसी भी तरीके से व्हाट्सएप वगैरह, कॉलिंग वगैरह, तो वो उस तरीके से उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों को बताओ और वहां पे उन्हें कहो कि भाई आप आओ। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। हैव ए गुड डे एवरीवन, एंड कल की क्लास देखते हैं कि जिस भी टॉपिक होगी आपको सूचना मिल जाएगी। आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर ही रखा है मोस्टली। और बेटा अटेंडेंस वगैरह हमारी मंडे से वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसको जो फीडबैक फॉर्म है हमारा, वो मंडे से स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं नजर आती है, कई बार स्किप हो जाती है, तो उन सबका हम वहां पे जिक्र करेंगे। कमेंट जरूर करना, कमेंट्स के ऊपर कमेंट्स कर देना। वहां पे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो सारी हम चीजें वहां पे जिक्र कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे एवरीवन, एंड वो कहते हैं ना, स्टे होम सेफ होम, ऐसा कुछ करके है डायलॉग, मैं तो भूल भी गया यार, बुलक्कड़ ज्यादा हूँ इसलिए भूल भी गया मैं तो।